प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है जयद्रथ वध के चतुर्थ सर्ग का सारांश। महाकवि मैथिली शरण गुप्त विरचित जयद्रथ वध के आरंभ में श्री कृष्ण पांडवों को धीरज बंधाने के बाद आर्त अर्जुन को युद्ध के लिए उत्तेजित करते हुए कहते हैं कि तुमने क्रोधावेश में बहुत बड़ा प्रण कर लिया है। इस प्रण की सफलता का उपाय तुमने सोच लिया है या नहीं? यह कार्य बहुत ही दुष्कर है। श्री कृष्ण के इस प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने सिर्फ यही कहा कि कल जयद्रथ मारा जाएगा और उसकी जीत होगी। यही रही उपाय की बात तो तुम हो ही, इसलिए युद्ध की विभीषिका बतलाकर मुझे डराइए नहीं। इतना कहते ही उसकी आंखों से मोती के आंसू समान आंसू की बूंदें टपक पड़ी। फिर वह चुपचाप शिविर में चला गया। भक्त को छलने वाले भगवान स्वयं छले गए। श्री कृष्ण भी पांडवों का शोक हरण कर अपने शिविर में चले गए। इधर श्री कृष्ण ने योग माया की सहायता से सारे संसार को निद्रित कर दिया और अस्त्र प्राप्ति हेतु अर्जुन को अपने साथ ले भगवान शंकर के पास चले गए। रास्ते में वन, नदी, पर्वत, आकाश आदि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अर्जुन को आत्मस्मृति हो गई और उसके सारे शोक जाते रहे। प्रेम पुलकित अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, चारों तरफ तुम्हारी अद्भुत लीला व्याप्त है। तुम्हारा यह कौशल अनुपमेय है, यह चित्ताकर्षक है। आकाश से यह सारा दृश्य ऐसा दिखाई देता है मानो पृथ्वी संसार को गोद में लेकर आनंद मग्न है। ऊंचे हिमालय से उजली गंगा नीचे उतरती हुई ऐसी दिखलाई पड़ रही है मानो पृथ्वी के स्तनों से दूध की धारा निकल पड़ी हो। सारी सृष्टि निद्रावस्था में अत्यंत ही शोभा पा रही है। जिसके मुख चंद्रमा हैं, आभूषण तारे हैं और निर्मल वस्त्र वाली रजनी रूपी वधु अभिसारिका के समान जा रही है। पक्षी वृंद सो चुके हैं, अतः कहीं व्यवधान नहीं है। सिर्फ मंद हवा ही चल रही है। वृक्ष प्रहरी के समान खड़े हैं। दोनों पहाड़, नदी और जंगल को पार करते हुए कैलाश जा रहे हैं और आगे के दृश्य मानो पीछे छूटते जा रहे हैं। हे गोविंद, जरा आंखें फेर कर तो देखो। लगता है अंधकार सारे संसार को अपने में लीन कर रहा है। देखो, अलकापुरी के मंदिरों से मधुर गंध आ रही है। यहाँ यक्षगण अपनी प्रियाओं के साथ गान कर रहे हैं। उत्तर दिशा तो साक्षात लक्ष्मी सी प्रतीत हो रही है। उत्तर दिशा से अर्जुन को सहसा उत्तरा की याद आ गई और वे उदास हो गए। सच तो यह है कि अपने लोगों का शोक स्वप्न में भी दुख देता है। अर्जुन को विकल देखकर श्री कृष्ण ने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे वीर, तुम व्यर्थ ही व्यग्र होने लगे। क्या अब भी तुम्हारा शोक करना आवश्यक है? शोक तो दुर्बल बनाकर कार्य की सिद्धि से दूर कर देता है। श्री कृष्ण की इस बात का जब अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर तो अर्जुन को विचित्र दृश्य दिखलाई देने लगा जो सर्वथा नवीन थे। चंद्र और सूर्यलोक के दिव्य दृश्यों के दर्शन के पश्चात उन्हें वैकुंठ दिखाई पड़ा। उसकी छवि मनोरम थी। भूमि सोने की थी जिसमें तरह तरह की मणियाँ जड़ी हुई थी। सड़क के किनारे फूल लगे थे। जगह जगह जलाशय थे जिनमें तरह तरह के कमल खिले हुए थे। कहीं मणियों की शिलाएँ तो कहीं छोटे बड़े कीड़ा के पर्वत थे। कहीं मोर नाच रहे थे तो कहीं हंसों का कलरव सुनाई दे रहा था। कहीं निर्झर से झरझर की ध्वनि आ रही थी। वहाँ सभी लोग अजर अमर और बलवान थे। उनके शरीर सुगठित और स्वर्णवर्ण के थे। जगह जगह देवताओं की स्त्रियाँ विहार कर रही थीं। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता की प्रभा थी। देवगण हरिचरित का गान कर रहे थे। सभी मर्यादित और दुख शोक से मुक्त थे। किसी में भी राग द्वेष के चिन्ह नहीं थे। सर्वत्र शांति व्याप्त थी। इस जन्म में अर्जुन ने वैकुंठ नहीं देखा था, जिसकी दीवारें, झरोखें, कपाट आदि सभी रत्नों के बने थे। यहाँ तक दृष्टि जाती थी उसका ओर छोर पता नहीं चलता था। मंदार, कल्पादि वृक्ष शोभायमान थे।
पक्षी वृंद स्वच्छंद गान कर रहे थे। एकाएक अर्जुन की दृष्टि रमा सहित भगवान पर खींच सी गई, जो वहाँ सिंहासनस्थ थे, जिनके निकट सारी सिद्धियाँ खड़ी थीं। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम आदि भक्ति भाव से खड़े थे। भगवान मुस्कुराकर सब पर कृपा कर रहे थे। इसी समय जय विजय के साथ अभिमन्यु आता हुआ दिखलाई पड़ा। उसे देखते ही अर्जुन सुध-बुध खो बैठा। उसकी शोभा पहले से अधिक हो गई थी। उसने पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर देवताओं से स्वस्तिवाद लिया। सभी उसके कर्म का सम्मान कर रहे थे। इसे देख अर्जुन सुख सिंधु में तैरने लगे। फिर वात्सल्य भाव से लक्ष्मी जी ने अभिमन्यु को कमल पुष्प दिया। तब भगवान स्वयं कहने लगे, सुभद्रा पुत्र, तुमने अपने धर्म पालन से हमें संतुष्ट किया है, इसलिए तुम्हें अपना सामीप्य प्रदान करता हूँ। यदि और कुछ मांगना है तो मांग लो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अर्जुन ने मुदित होकर अपनी आंखें बंद कर ली और जब खोली तब वहाँ पहले वाला दृश्य नहीं था। सिर्फ मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को सामने देखा। इस दृश्य को युधिष्ठिर आदि ने भी अपने अपने स्वप्न में देखा। वस्तुतः यह तो लोक लीला करने वाले सूत्रधार श्री कृष्ण की देन थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्या अब भी तुम्हारा मोह नहीं मिटा? यदि अभिमन्यु विषयक शोक नहीं मिट रहा तो मैं उसे शीघ्र ही जिंदा कर देता हूँ, जैसे गुरुवर सांदीपनी मुनि के पुत्र को जिंदा करके ला दिया था। लेकिन याद रखो, संसार में कोई भी शरीरधारी सदा के लिए जीवित नहीं रहता है। अभीष्ट स्थान तक जाने का मार्ग ही संसार है, जिसे पार कर अभिमन्यु वहाँ पहुँच चुका है। जो धर्म पालन से विमुख और विषय वासना में लिप्त है, उसी का मरना संसार में शोचनीय है। जो धर्माचरण में लीन है वह नहीं। तनुधारियों का तो 4 दिनों का ही मेला है। मोह दुख का मूल है, इसी से सारा खेल बिगड़ जाता है। वस्तुतः तुम्हें सुख दुख का विचार नहीं करना चाहिए, वह तो प्रकृति की गति है। तुम्हें तो सिर्फ कर्म का ही अधिकार है और इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। अर्जुन ने कहा कि यह सब आपकी लीला है। पुत्र को प्रत्यक्ष दिखलाकर मेरा दुख भला कौन हर सकता था। फिर वे श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित किए। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन समेत कैलाश पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पार्वती के साथ शिव ध्यानस्थ थे। दोनों ने इनकी वंदना की और शिव ने श्री कृष्ण का अभिनंदन किया तथा अर्जुन को आशीर्वाद दिया। तदुपरांत शिव ने आने का प्रयोजन पूछा तो हरि हंसने लगे। तब हंसते हुए शिव ने अर्जुन को अपना अस्त्र दे दिया, जिससे उसकी उदासी मिट गई। उसका तेज वज्रधारी इंद्र के समान हो गया और उसने अपने शत्रु को मरा ही समझा। फिर दोनों ने शिव की अभ्यर्थना कर वहाँ से प्रस्थान किया। जब अपने शिविर में पहुँचे तब रात्रि बीत चुकी थी और पूरब में प्रकाश फैलने लगा था। लोग निद्रा भंग करने के लिए कुक्कुट जागने का संदेश दे रहा था। उल्कादी तमचर छिपने लगे थे। तारों के पुष्पगुच्छ झड़ गए थे। दिनकर के आने के पूर्व ही अंधकार का नाश हो गया था। नित्य क्रिया पूरी कर वीरगण युधिष्ठिर के पास पहुंच चुके थे, जहां बंदीजन वीरदावली गा रहे थे। श्री कृष्ण समेत युधिष्ठिर सभा में बृहस्पति समेत इंद्र की तरह शोभायमान थे और अर्जुन सबका कुशल क्षेम पूछ रहे थे। अर्जुन के मुख से रात का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर पुलकित हो गए और बोले कि यह सब तो श्री कृष्ण की लीला है। इनके सारे कार्य विचित्र होते हैं, तभी तो उसे नेति नेति कहा गया है। जैसे देवताओं के आधार श्री कृष्ण हैं, वैसे ही आप हम लोगों के आधार हैं। आप ही हमारे तन मन धन और जन हैं। मैं आपका यशोगान कहाँ तक कर सकता हूँ। आप हमें भयमुक्त कीजिए। विपत्ति रूपी समुद्र से शीघ्र ही हमें पार कीजिए। मैं अपना छोटा भाई अर्जुन आपको सौंप रहा हूँ। जो उचित हो यही इसके साथ कीजिए। फिर अंत में यही प्रार्थना है कि आप हमें भूलें नहीं, हम हमेशा आपके ही हैं।
यह कहकर युधिष्ठिर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अभयदान दिया। फिर तो युद्ध के बाजे बजने लगे। वीरों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भीम, सात्यकी आदि को युधिष्ठिर का रक्षक नियुक्त कर अपनी सफलता की कामना की। श्री कृष्ण की वंदना कर रथ पर आरूढ़ हुए, जैसे वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र प्रस्थान कर रहे हों। चतुरंगिनी सेना का भयंकर गर्जना करती हुई आगे बढ़ चली। चारों दिशा में धूल उड़ने और धरती कांपने लगी। इस तरह युधिष्ठिर को पीछे कर अर्जुन आगे बढ़ चले।